जय हिंद दोस्तों। अब आएगा मजा, देर आए दुरुस्त आए, सही समय पे आए। यानी बात कर रहा हूं वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर बहुत 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 बड़ा अपडेट निकल के आए 21 जून 2023। और यहां पर अब घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है कि जवानों का जंतर मंतर पर बैठना बिल्कुल एक सफलता की ओर है। जवानों का हर स्टेट में जाकर के, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के इतना प्रदर्शन करना, इतना हो हल्ला करना, जिसके ऊपर अब न्याय सुनिश्चित हो चुका है। क्योंकि इस जवानों के मुहिम के साथ एक बड़ी पार्टी जो कि अब अपना मुद्दा बनाने जा रही है और उसने घोषणा कर दी है। और यही मुद्दा वर्तमान सरकार ने उससे छीन करके और पिछले दो मतलब पांच दो उसने टेनर अपने कंप्लीट कर लिए। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर, जिस सेना और सैनिकों के मुद्दे को लेकर ये सरकार आई और उसने उसकी तिलांजलि दे दी, अब उसको उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों आइए बड़ी खबर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, द प्रिंट की न्यूज है और कल की न्यूज है। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने अपना एक विंग खड़ा किया है जिसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन विंग, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम करेगा। इन्होंने जो डिमांड करी है सरकार से और क्या किया है, जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सबसे अच्छी बात की है कि हमारा एक सैनिक आयोग गठन होना चाहिए था, यानी एक्स सर्विसमैन का एक कमीशन, जहां पर एक्स सर्विसमैन की सारी समस्या वहां जाएं। जैसे कि SC ST का आयोग रहता है, उसी तरह पूर्व सैनिकों का आयोग होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या है, सैनिकों के लिए अलग अलग से एक डिपार्टमेंट, अलग से एक मंत्रालय, ताकि उनका सुनवाई तुरंत हो और उन्हें जो भी रिलीफ मिल रहा हो, ये गठन उनके लिए काम करेगा। दोस्तों दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन बहुत जबरदस्त का, OROP 1, OROP 2 और आने वाला OROP 3 में सीधा सीधा कहा है। और कहा किसने, जरा बताते हैं। इसके प्रवक्ता हैं कर्नल रोहित चौधरी। कर्नल रोहित चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के जवाब से कहा, अब हम इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। 2 स्टेट में चुनाव, पहले यहां सबक सिखाएंगे, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। जितने भूतपूर्व सैनिकों के बीच में ये मुद्दा ले जाएंगे और गारंटी से जब सरकार आएगी हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने विसंगतियों को लेकर बात किया कि OROP 1 इंप्लीमेंट होने के बाद आप इसकी विसंगतियों को ओवरकम करने के लिए OMGC की रिपोर्ट, वन मैन जुडिशियल कमेटी, जिसमें रेड्डी साहब थे, उन्होंने एक सिफारिश की। उस रिपोर्ट को भी इस सरकार ने दबाया और उसके विपरीत काम करती रही लगातार। और उसका यह दुष्परिणाम निकल के आया कि अभी जो OROP 2 लागू हुई है, JCO को जबरदस्त घाटा, बिल्कुल भी 1% का फायदा नहीं, जवानों को बहुत कम फायदा। और ये घाटा और फायदा इतना बड़ा हो गया कि इसने सेना के अधिकारी और जवान के बीच में दरार पैदा कर दी। और इसका जिम्मेदार ये सरकार है। यदि गलती हुई तो पहले OROP 1 में क्यों नहीं सुधारी, और उसके लिए आपने एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, उसकी रिपोर्ट को आपने दबा लिया, फिर आपने OROP 2 लागू कर दी। उसके बाद इतनी विसंगतियों को लेकर के आज, यानी जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो गया था और 6 महीने होने को आए, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। कई प्रकार के ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, DM के लेवल पर सांसदों को, सब जगह भेजे गए और इन्होंने जो जवान है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब हम इस बात की मांग करते हैं कि आपको ये सुधार करना होगा, नहीं तो आप चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और तैयार रहना होगा। दोस्तों ये एक पूरा एनालिसिस है, आप समझ सकते हो। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर जो जवान बैठे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम साथ हैं। हम बिल्कुल चाह रहे हैं, हम भी राजनेताओं को ही जगा रहे हैं, चाहे राजनेता ये हैं या राजनेता दूसरे हों। हम चाह रहे हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण हो। आज इसका राष्ट्रीयकरण की घोषणा हो गई है। सभी न्यूज चैनल हैं जो जवानों के हित में, वो इस खबर को चला रहे हैं। और आप जो भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया, आप समझ सकते हो, क्योंकि अब एक बड़ी पार्टी जो देश की मानी जाने वाली पार्टी है, उसने इस मुद्दे को लिया है और उन्होंने कहा है हम अब जवानों के साथ हैं
चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको हक दिलाएंगे, उनके लिए कमीशन आयोग का गठन कराएंगे और जो भी OROP 1 में हुई है गलती OROP 2 में सुधारेंगे और OROP 3 में इससे होने से बचाएंगे दोस्तों। और इन्होंने बहुत सारी चीजों को कहा है कि ये हमें बांटने का काम कर रही है। इसकी वजह से ये इतनी सारी एडवाइजरी, इतना सारा हो अल्लाह हो रहा है कि जवान अफसरों के खिलाफ अनर्गल बातचीत कर रहे हैं और इसका कारण कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की OROP 2 की विसंगतियां हैं। कोई भी अपने हक की आवाज उठाएगा, अब हम जवानों के साथ हैं दोस्तों। ये है आप लोगों की कामयाबी। जो भी आप हर आदमी बोलता है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनी, सब सुनते हैं, सबको सुनाई और दिखाई पूरी तरह दे रहा है, लेकिन बस परिणाम का इंतजार करते हैं। जैसा भी चुनाव नजदीक आया, इन्होंने इस मुद्दे को लिया, अब गवर्नमेंट भी जरूर हरकत में आएगी और हमें 100% न्याय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।